लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि अच्छे से पढ़ाई करो, हमें भी आगे बढ़ना है, क्योंकि राजस्थान की कंडीशन अभी ऐसी है कि बच्चियाँ 12th के बाद घर के अंदर ही रहती हैं, उनको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है। मेरे भैया जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, उनकी मैं बहुत आभारी हूँ। वही होता है, याद तो आती है पर अब क्या कर सकते हैं, मंजिल को पाना है तो आना ही पड़ेगा। दूर जाना ही पड़ेगा। फैमिली में सबसे बड़ी हैं आप छोटी हैं? नहीं, सबसे छोटी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और अक्सर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहता हूं। जब भी छात्रों की कुछ भी समस्या होती है हम वीडियोस ज़रूर बनाते हैं। हमने स्टूडेंट की काफ़ी आवाज़ को बुलंद किया है, चाहे बीपीएससी आंदोलन की हो, यूपीपीसीएस वाला हो, या फिर मुखर्जी नगर में कुछ भी होता है। और नोएडा में आप लोगों ने बोला था कि आप जाइए, आप लोगों की डिमांड थी कि गर्ल्स पीजी और बॉयज़ पीजी का वीडियोज़ हमें बना करके ज़रूर दिखाइए। आज की वीडियो में हमारे साथ में एक स्टूडेंट है, इनका नाम है अंजलि पूनिया और ये राजस्थान से हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा भी हैं और दृष्टि आईएएस को इन्होंने ज्वाइन किया है। मुखर्जी नगर में जब ऑफलाइन क्लास चलती थी तभी इन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन अभी नोएडा में जब से इनकी कोचिंग शुरू हुई है तो इधर ही शिफ्ट हो गई हैं। सबसे पहले अंजलि आप ये बताइए कि आप राजस्थान में कहाँ से हैं? श्री गंगानगर जिले से। यहाँ आप नोएडा सेक्टर 15 में कब आए थे? जी 10 तारीख को आई थी। कोई इससे दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, कोई दिक्कत पीजी वाले मतलब खाना सही टाइम पे आपको प्रोवाइड करा देते हैं? हाँ जैसे जी। लंच यहाँ पे क्या क्या मिलता है? लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों मिलता है? सही टाइम पे देते हैं? जी टाइम पे देते हैं। ऐसा तो नहीं आप झूठ बोल रहे हो, कभी तारीफ कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा भी है इनका लंच डिनर सब बेस्ट है। कितना रेंट आप यहाँ का पे करते हैं? 10,000। फर्स्ट अटेम्प्ट कब देने वाले हैं आप? 2026। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? ऑफलाइन आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट? ऑप्शनल सब्जेक्ट हाँ, हिंदी साहित्य। विकास विकृति सर की वजह से क्या आपने सिलेक्ट किया है हिंदी साहित्य? नहीं सर, मेरे पास तो पहले भी ग्रेजुएशन में भी हिंदी लिटरेचर था, तो उसी को आगे लेने के लिए फिर मैंने ऑप्शनल हिंदी दिया। अभी आपकी जो क्लास चल रही है उसमें कितनी कंप्लीट हो चुकी हैं? जी 16-17 हो चुकी हैं अभी तक। केवल 16-17 ही हुई हाँ हैं? जी, ये हिंदी की हुई हैं, बाकी जैसे क्लासेस वगैरह हैं तो 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गए और जियोग्राफी हो गई, इंडियन जियोग्राफी। अब वर्ल्ड जियोग्राफी चल रही है हमारी। कोचिंग वालों की तरफ से क्या वादा किया गया है कि कितने महीने में लगभग आपका कोर्स कंप्लीट करा 18 देंगे? महीने 18 में? हाँ जी। तो आपको कितने महीने हो गए लगभग जाते जाते अभी? 7 7 महीने 6-7 है ना? महीने। लगभग 11-12 महीने अभी और लगेंगे। हाँ जी। घर की कभी याद सताती है इतनी दूर से या नहीं? जी पहले तो आप शायद दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास रहे हैं, हाँ जी सर, तो साउथ शायद कैंपस आपको में। तो आदत पड़ गई होगी अब, है ना? आदत तो हो गई है, पर एक होता है ना कि घर का माहौल तो घर का ही होता है। याद तो आती है पर अब क्या कर सकते हैं, मंजिल को पाना है तो आना ही पड़ेगा। दूर जाना ही पड़ेगा। फैमिली में सबसे बड़ी हैं आप छोटी हैं? नहीं, सबसे छोटी। आपके पिताजी क्या करते हैं? जी मेरे पिताजी प्राइवेट जॉब करते हैं, पेट्रोल पंप पे कर्मचारी हैं। ओके। क्लास आपकी यहाँ पे कितने घंटे चलती होगी रोजाना? मेरी 6 घंटे, 3 घंटे हिंदी की चलती है और 3 घंटे फिर इन वर्ल्ड जियोग्राफी की। पीजी से जब आप जाते होंगे या फिर वहाँ से वापस आते होंगे क्लास से, तो कितना समय लगता है? 15 मिनट लगते हैं। वाईफाई पीजी का सही चलता है? जैसे अगर आपको लाइव क्लास लेनी है या ऑनलाइन तो सही चलता है या नहीं कि बस लगा हो चल नहीं रहा है? नहीं नहीं, सही चलता है। जब भी कभी प्रॉब्लम होती है तो हम इनको कंप्लेंट करते हैं, फिर ये सुनते हैं हमारी, तो सही करवा देते हैं। कभी ऐसा तो नहीं जैसे कुछ समस्या है, आपने बोला लाइट ख़राब हो गई या पानी नहीं आ रहा है, आपने बोला और जो भी पीजी की टीम है या ओनर है सुन ही नहीं रहे, ऐसा हुआ कभी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, ये सुनते हैं और जब हम कंप्लेंट करते हैं तो उसके लिए कार्रवाई भी होती है। जब आपने दृष्टि को उस टाइम ज्वाइन किया होगा तो कितनी फ़ीस आपने पे की थी? 2,85,000 डीएस फाउंडेशन कोर्स की? पूरा मतलब क्या क्या कोर्स है। इंक्लूड था इसमें? इसमें सी सेट है, ऐसे है और ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जीएस है, सब आ जाए। यहाँ पे क्या लाइब्रेरी वगैरह भी आप जाते हैं नोएडा में? नहीं सर, कोई लाइब्रेरी। न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते हैं आप कोई? हाँ जी कौन सर, सा? दैनिक जागरण। और फ़ोन में ही पढ़ते हैं। कौन कोई मैगजीन वगैरह मंथली मिलता है? हाँ जी, दृष्टि की मिलती है मैगजीन। हर महीने फ्री में? पैसे लेते हैं क्या आपसे नहीं, उसके? पैसे लेते हैं, मतलब जो हमने पूरा कोर्स ले रखा है उसी के अंडर इंक्लूड है। अच्छा, ये नोट्स वगैरह आप लोग खुद बनाते हैं क्लास में जो सर वगैरह पढ़ाते हैं उसी के? जी सर, सर जैसे पढ़ाते हैं तो हम इनको लिखते हैं। आप देखेंगे दोस्तों, ये मतलब इतनी मोटी बुकलेट है और ऐसी कई लोग मतलब लिख लिख के भर देते हैं यहाँ पे। ये सब इनके नोट्स वगैरह हैं। क्या कहना चाहेंगी राजस्थान की कई लड़कियाँ आज आपको देखेंगी, आप राजस्थान से ही है ना? हाँ जी सर, राजस्थान से। पिछली बार राजस्थान के स्टूडेंट का मुझे लगता है कि पूरे देश में जो यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ था राजस्थान वालों का सबसे ज़्यादा हुआ था।
जी सर। गर्व होता है अपने आप पे कि मैं भी राजस्थान से हूँ और मेरा भी किसी न किसी दिन लिस्ट में नाम आएगा, ऐसा फील होता है कभी? हाँ जी सर, मेहनत तो पूरी कर रहे हैं और हम भी सोच रहे हैं कि मतलब अच्छे से करें, अपनी मेहनत जारी रखें। होना ना होना वो तो बात की बात है, बट मेहनत हम नहीं करेंगे तो फिर वो कोई बात नहीं रह जाती। राजस्थान वाले स्टूडेंट में ऐसा क्या होता है? सबसे ज़्यादा सिलेक्शन पिछली बार उन लोगों का ही था। हाँ जी सर। सर पढ़ने में ठीक होते हैं या राजस्थानी वो क्या है, थोड़ा रणभूमि में आ जाता है, जैसे मतलब हुँ, एक साहस ज़्यादा होता है हमें करने का। वैसे तो साहस सभी में ही होता है, पर हुँ, राजस्थान वालों का क्या होता है कि पीछे मम्मी पापा का भी सपोर्ट होता है, तो हम ये सोचते हैं कि जब इतनी दूर उन्होंने हुँ। हमें इतनी मेहनत से भेजा है, तो हम भी कुछ करके दिखाएँ उनके लिए। मम्मी-पापा को कुछ कहना चाहेंगी आज आप? कोई मैसेज रहेगा उनके लिए? उनको मैं यही कहूँगी कि बस थोड़ा-सा सब्र रखिए, एक दिन मैं भी सफल होके दिखाऊँगी। और राजस्थान वाली लड़कियों को कुछ कहना चाहेंगी स्पेशल? मैं राजस्थान लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि अच्छे से पढ़ाई करो, हमें भी आगे बढ़ना है, क्योंकि राजस्थान की कंडीशन अभी ऐसी है कि बच्चियाँ 12th के बाद घर के अंदर ही रहती हैं, हुँ, उनको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है। मेरे भैया जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, उनकी मैं बहुत आभारी हूँ और पूरी ज़िंदगी रहूँगी। मैं राजस्थान वाली लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि अब अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि आप लोग भी आगे आओ और हम भी मतलब देश की बेटियाँ नाम रोशन कर पाएँ। राजस्थान में आपके भैया क्या करते हैं जिनके बारे में आप बता रही थी? बड़े जी। हैं आपसे? हाँ जी, 2 भैया बड़े हैं, एक प्राइवेट जॉब करते हैं और एक जो है उनसे छोटे वो एसबीआई बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं। वाह! बहुत बढ़िया। अब आपको आईएएस बनना है, आईपीएस? आईएएस बनना है। कोई बी प्लान नहीं है? जैसे आरएएस देना हो, ऐसा है कुछ सर प्लान? पहला टारगेट तो आईएएस का ही है हुँ, और नहीं होता है तो फिर आरएस राजस्थान से ही है, मतलब स्टेट लेवल पे आरएस हुँ। उसकी। पीजी में आपस में कभी गर्ल्स यहाँ पे लड़ती हैं? लड़ाई-झगड़ा करती हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है? सर ऐसा तो नहीं, मैंने तो नहीं देखा अभी तक ऐसा। सब प्रेम भाव से रहते इस हैं पीजी बिल्कुल। की सभी स्टूडेंट इतना तारीफ़ क्यों कर रहे हैं? पहले बता दिए क्या ये लोग कि कोई वीडियो बनाने आ रहे हैं, तारीफ़ करना केवल? नहीं, नहीं सर, मैंने अभी तक अपना जितना भी यहाँ रही हूँ मैं हुँ। अपना एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ, मैंने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं है। क्या-क्या आपको मिलता है? जैसे पीछे अलमीरा है, ये बेड, हाँ टेबल जी। ये सब आप लोग खरीद के लाए हैं? नहीं सर, ये मिल रहा है सर। कहीं से मिला हाँ है? जी, बस आपको 10,000 हर महीने पे करना हाँ होता जी, है ना? हाँ जी। बिजली का बिल अलग से। हाँ, वो अलग है। ओके। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ में थी, आपका नाम क्या बताया था? अंजलि पूनिया। अंजलि पूनिया, इनसे हमने बात की है। आपकी कुछ और डाउट हैं, सवाल हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ पूछना या दिखाना आपको भूल रहा हूँ, तो आप ज़रूर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर पूछेंगे और हर एक कमेंट को हम रीड करेंगे। आप यूपीएससी की तैयारी कहाँ से करते हैं, वो भी हमें ज़रूर लिख भेजिए। इस पीजी का नाम है स्टूडेंट होम। इसके हमने स्क्रीन पे भी नंबर लगा दिए हैं, आप बात करके सीधा यहाँ पे आ सकते हैं, जिससे आपका फ़ायदा ये होगा, आपको ब्रोकर को एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा।